टॉप 100 नृत्य क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, अंगामी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए कि अंगामी कहाँ का था? अंगामी नागालैंड का है। कमेंट करिए कहाँ का है? तो नागालैंड का। अंगामी कहाँ का है? तो नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जेलिया, तो ये कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश ले है। कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश ले। अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो भगोरिया, देखिए भ से भगोरिया, भ से भील, याद करने का ट्रिक है। भ से भगोरिया, भ से भील। चलिए नेक्स्ट, डंडा नृत्य किस राज्य का है? तो डंडा बताइए कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये डंडा उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। और धिंधोरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धिंधोरा बताइए कि कहाँ का है? तो राजस्थान के। एक होता है ना कि धिंधोरा पीट रहे हो, तो वही धिंधोरा कहाँ का है? तो राजस्थान का है। और डंडा, तो डंडा उड़ीसा का है। मारेंगे एक डंडा की तुम्हारा होश उड़ जाएगा, तो उड़ जाएगा मतलब उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि घेवर, घेवर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घेवर, घेवड़ा लोग, घेवड़ा मतलब राजस्थान से है। घेवड़ा राज करो ना, मतलब कि राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, मुंडारी नृत्य किस राज्य का है? तो मुंडारी बताइए कि कहाँ का है? मुंडारी, तो मुंडारी झारखंड का है। देखिए मुंडन होता है ना, बाल का मुंडन, तो मतलब कि बाल झड़ जाता है, तो किसका है? तो झारखंड हो जाएगा। हो नृत्य, ये सब याद करने का ट्रिक है। हो नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? हो मतलब कि हो जनजाति। हो नृत्य हो जनजाति। कंदरिया नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो कंदरिया आपको पता होगा कि कहाँ से है? तो एमपी से है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश। कंदरिया कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। कोरकू नृत्य किस जनजाति का है? तो कोरकू जनजाति का है। इसमें क्या दिमाग लगाना है। और दांडिया रास का आयोजन किस अवसर पर होता है? तो दांडिया जो होता है ना, तो नवरात्र में होता है। जैसे कि नवरात्र का मेला लगता है, तो गार्ड डंडा लेकर घूमता है, तो डांडिया किस लिए जुड़ा है? तो नवरात्रि से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि गरबा में किस देवी का आराधना होती है? हाँ, गरबा में, गरबा देखिए गुजरात में मनाया जाता है, और इसमें देवी दुर्गा, किसका? तो देवी दुर्गा का होता है गरबा में। चलिए नेक्स्ट, घूमर नृत्य में कौन भाग लेती हैं? देखिए झूमर कौन गाती हैं? तो झूमर महिलाएं गाती हैं, तो इसीलिए घूमर नृत्य में कौन भाग लेती हैं? तो महिलाएं लेती हैं। झूमर और घूमर। भांगड़ा किस अवसर पर किया जाता है? तो फसल की कटाई पर भांगड़ा किया जाता है। भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है। और एक और फसल से जुड़ा है बिहू, जो कि असम में मनाया जाता है। बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार होती है? तो बिहू नृत्य वर्ष में 3 बार होती है। देखिए बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। असम में 3 अक्षर आता है ना, असम, इसीलिए उस साल में कितने बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। देखिए बिहू में भी 3 है, बी हु, उसको मान लीजिए 1 है, तो बिहू 3 बार मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लावड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य प्रमुख है? तो ढोलकी। लावड़ी में कौन है? तो ढोलकी है। छऊ नृत्य में किसका प्रयोग होता है? तो छऊ में बोले हैं, बता चुके हैं कि मुखौटा है। एक पहला क्लास देखिएगा तो उसमें बताए मुखौटा। छऊ नृत्य का वीर रूप किस राज्य में है? तो छऊ सबसे ज्यादा वीर रूप ये झारखंड में देखने को मिलता है। कहाँ? तो झारखंड में। कालबेलिया नृत्य का किस समुदाय से जुड़ा है? तो कालबेलिया सपेरा से जुड़ा है। कालबेलिया समुदाय, सपेरा, कालबेलिया। देखिए काला होता है ना सांप, तो उसीलिए जो उसका नाम है कालबेलिया। तो किससे जुड़ा है? तो सपेरा से जुड़ा है। 13 तली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? मंजीरे बांधे जाते हैं तो 13। देखिए 13 तली, 13 तली है ना, तो इसी में नाम आ जा रहा है 13। कितने मंजिल? तो 13। कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कठपुतली, तो ये राजस्थान से है।
और कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये राजस्थान में जुड़ा है, शेखावटी। कच्छी घोड़ी कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है, शेखावटी। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य नृत्य किस पर्व पर किया जाता है? तो नाट्य आपको त्योहारों पर किया जाता है। किस पर? त्योहार पर। नाट्य किस पर किया जाता है? तो ये त्योहार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोलिया नृत्य किसका प्रतीक है? तो छोलिया नृत्य आपको पता हो कि युद्ध कला के लिए है। छोलिया युद्ध कला दिखाने के लिए किसका नृत्य किया जाता है? तो छोलिया। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा किस प्रकार का नृत्य है? तो ये लोकनाट्य है। यात्रा किसका है? तो लोकनाट्य है। नौटंकी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो नौटंकी मत करो, तो उत्तर प्रदेश में है। नौटंकी कर रहे हो तो नौटंकी मतलब क्या? तो योगी जी नौटंकी कर रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं, तो उसका मतलब कि यूपी में हो जाएगा। रासलीला किससे संबंधित है? तो रासलीला श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। रासलीला श्री कृष्ण लीला। रसलीला कर रहे हो कृष्ण भगवान जैसा। चलिए नेक्स्ट, डालखाई नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? डालखाई। डालखाई मतलब कि फसल की कटाई पर। डालखाई फसल की कटाई। अगला क्वेश्चन है कि संबलपुरी नृत्य किस राज्य का है? संबलपुरी ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। थेयम नृत्य किस रूप में किया जाता है? तो थेयम धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है थेयम। अगला क्वेश्चन देखिए, कुडियाट्टम किस राज्य का प्राचीन नृत्य है? कुडियाट्टम। कुडियाट्टम किस राज्य का प्राचीन नृत्य है? तो कुडियाट्टम केरल का है। क से कुडियाट्टम और क से केरल। यक्षगान में कौन सा वाद्य प्रमुख है? तो यक्षगान जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है, चेंडे। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो चेंडे। करगटम नृत्य में क्या रखा जाता है? तो करगटम में सिर पर घाड़ा रखा जाता है। करगटम मतलब कि सिर पर घाड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट, करगटम में। पेरिनी नृत्य किस देवता से जुड़ा है? तो पेरिनी भगवान शिव से जुड़ा है। पेरिनी नृत्य किससे जुड़ा है? तो भगवान शिव से। वीर नाट्यम किस राज्य का है? तो वीर नाट्यम, वीर मतलब कि जो अंधा आदमी होता है ना, वो बहुत वीर आदमी होता है अंदर से। बाहर तो देख नहीं सकता, तो अंदर से ही वीर रहेगा ना। तो वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन भी यही है। रऊफ नृत्य कौन सा समुदाय करता है? तो रऊफ मुस्लिम महिलाएं करती है। मुस्लिम महिलाएं रऊफ करती है। रऊफ। दमहाल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो धार्मिक अवसरों पर दमहाल। होजागिरी नृत्य किस राज्य का है? तो होजागिरी नृत्य कहाँ का है? होजागिरी मतलब कि त्रिपुरा का है। लेबांग बुमानी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो फसल की कटाई पर होता है। लेबांग बुमानी फसल की कटाई पर यह नृत्य किया जाता है। चांगलो नृत्य किस जनजाति का है? तो चांगलो ये नागा का है। चांगलो किसका है? तो नागा का है। खुआलम नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो ये खुआलम जो जुड़ा है ये मिजोरम से जुड़ा है। किस लिए जुड़ा है? तो मिजोरम से जुड़ा हुआ है। और पोपिर नृत्य कौन सा समुदाय करता है? तो पोपिर नृत्य बताइए कि कौन सा करता है? तो आदि जनजाति। पोपिर नृत्य कौन सा समुदाय करता है? तो ये हो जाएगा आदि जनजाति। नेक्स्ट, ओली आए लिगांग। ओली आए लिगांग किस अवसर पर किया जाता है? तो ये कृषि उत्सव पर किया जाता है। ओली आए लिगांग किस अवसर पर किया जाता है? कृषि उत्सव पर। तमांग सेलो किस राज्य का नृत्य है? तो तमांग सेलो ये सिक्किम का है। स से सेलो और स से सिक्किम। सिंहायोक नृत्य किस अवसर से जुड़ा है? तो पर्व त्योहार। सिंहायोक नृत्य किससे जुड़ा है? तो पर्व त्योहार। पंथी नृत्य किस संतों से जुड़ा है? तो पंथी गुरु घासीदास से जुड़ा है।
पंथी किस लिए जुड़ा है? तो गुरु घासीदास। और राउत नाचा किस राज्य का है? तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। किसका है? तो छत्तीसगढ़ का। सुआ नृत्य किस वर्ग की महिलाएं द्वारा किया जाता है? तो सुआ आदिवासी महिलाएं करती है। और रौफ कौन करती है? तो मुस्लिम महिलाएं। और सुआ नृत्य आदिवासी महिलाएं। मटकी नृत्य किस राज्य का है? तो मटकी बता चुके हैं पहला क्लास में, ये मध्य प्रदेश में है। और गौंड नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गौंड नृत्य गौंड जनजाति द्वारा किया जाता है। और भगोरिया नृत्य किस पर्व पर होता है? देखिए होली पर कौन होगा? तो ये भगोरिया। देखिए होली में देखे होंगे कि लड़का लड़की एक दूसरे के चहेटा चहेटी करते हैं, तो उसमें भागते हैं। रंग जब पराया जाता है कि लोग एक दूसरे के भागते हैं, तो उसमें भगोरिया। तो ये होली के पर्व पर होता है। चलिए नेक्स्ट। किस लोक नृत्य में रंग बिरंगी पगड़ी होती है? रंग बिरंगी। तो ये पंजाब के जो भांगड़ा होता है ना, भांगड़ा, उसी में रंग बिरंगी पगड़ी होती है। नेक्स्ट। किस नृत्य में तलवार और ढाल होती है? तलवार और ढाल होती है। तो छोलिया में। तलवार किस में होती है? छोलिया। तो झोली में तलवार रखते हैं ना, तो छोली, झोली। किस नृत्य में नारी शक्ति का प्रदर्शन होता है? तो नारी शक्ति का प्रदर्शन गरबा में होता है, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। और किस नृत्य में कथा गायन होता है? तो यक्षगान, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस लोक नृत्य में देवता का अवतार माना जाता है? तो थेयम। किस नृत्य में लयबद्ध पद चालन होता है? लयबद्ध पद चालन होता है किस में? तो ये हो जाएगा डांडिया में। लय में मतलब कि पद चालन होगा, मतलब कि डांडिया। किस लोक नृत्य में धार्मिक गीत होते हैं? तो ये पंथी में होता है। किस में? तो पंथी में। किस नृत्य में बांस की घड़िया का प्रयोग होता है? किस नृत्य में बांस की छड़ियों का प्रयोग होता है? तो बांस की छड़ी का प्रयोग चेराव में होता है। किस लोक नृत्य को सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है? सामूहिक एकता का प्रतीक बिहू को माना जाता है। किसका? तो बिहू को। किस नृत्य में अभिनय प्रमुख होता है? तो ये हो जाएगा कथकली। किस नृत्य में फसल और प्रकृति का चित्रण होता है? फसल और प्रकृति का चित्रण किस में होता है? तो गरबा में होता है। किस लोक नृत्य में युद्ध अभ्यास दिखता है? युद्ध अभ्यास पैका में दिखता है। किस में? तो पैका में। किस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो डांडिया में, क्योंकि डांडा से स्त्री और पुरुष स्कूल में दोनों को मारा जाता है, तो इसीलिए डांडिया। किस नृत्य में ढोल नगाड़े प्रमुख होते हैं? तो डोलू कुनिया। किस लोक नृत्य में रंगीन मुखौटे होते हैं? तो ये छऊ में होता है। किस नृत्य में आध्यात्मिक भाव प्रधान है? आध्यात्मिक भाव पंथी में। अगला क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट भी करते चलिए। किस नृत्य में सामाजिक संदेश होता है? तो सामाजिक संदेश नौटंकी में होता है। किस में? तो नौटंकी में। किस लोक नृत्य में समुद्री जीवन का चित्रण है? तो समुद्री जीवन का चित्रण कोली में मिलता है। किस में मिलता है? तो कोली में मिलता है। और भारत के लोक नृत्य क्या दर्शाते हैं? भारत के लोक नृत्य क्या दर्शाते हैं? क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा। भारत का लोक नृत्य क्या दर्शाते हैं? तो क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।